गुरु की नौकरशाहों ने मोदी को चेताया है, ये प्लांटेड न्यूज है। भारत में एक नौकरशाह ऐसा नहीं है जो मोदी को ये बात कह सके, मोदी को नकार दे सके। और केवल नौकरशाह ही नहीं, ये नौकरशाह इसलिए नहीं क्योंकि ये प्लांटेड न्यूज इसलिए है कि मोदी का बड़ा खेल होगा, जहां पर जो भी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम बची हुई है उनको नकार देने के लिए, उनको बेचने के लिए उसका षड्यंत्र है। पहली बात ये आप समझ लीजिए। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि मोदी की धूर्तता और पाखंड इतना गहरा है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी पत्थर को प्रतिवादी बना करके राम भूमि का निर्णय लेते हैं, जिसपे सारे राजनीतिक दल चुप हैं। तीसरी बात जो भावेश ने कही कि पंजाब में देखिए कौन जीत गया, यही खेल है। और ये खेल षड्यंत्र में कह रहा हूं कि ये ईमानदारी से नहीं है, ये धूर्तता है। मनमोहन सिंह सर की सरकार को भ्रष्टाचार पर गिराने के लिए स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन में जो रा का पूर्व जासूस था, उसने पूरे नॉन पॉलिटिकल एक आंदोलन की, और ये आंधी नहीं गांधी है वगैरह वगैरह, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, उससे पूरे मध्यम वर्ग को खड़ा किया एक साथ। और एक पूर्व सीएजी के पाखंड से जिन्होंने कहा था, काल्पनिक ये कहा था कि 2G स्पेक्ट्रम से इतना फायदा हो सकता था, यानी कि एक मनमोहन सिंह जो पूरी ईमानदारी से कह रहे थे कि पिछली नीलामी नहीं हुई, अभी नीलामी होनी चाहिए, उसका तथाकथित इमेजिनेटिव और भारत की पूरी राजनीतिक कौम मनमोहन सिंह के, मैं कोई मनमोहन सिंह प्रेमी नहीं हूं, उन पर अलग विश्लेषण करूंगा, पूरी की पूरी भारत की राजनीतिक कौम विरोध में तिलमिला गई, खड़ी हो गई। उसी दिन मैंने ये कहा था कि ये वर्तमान भारत की राजनीतिक कौम मर चुकी है, इसमें राजनीतिक सेंस नहीं है। सत्ता की सेंस होना अलग है, सत्ता के लिए लामबंद होना अलग है, लेकिन राजनीति बेसिकली एक नाटक हमने किया था राजगति, उसके भी एक संदर्भ लाता हूं कि राजगति की 4 संतानें हैं, उसमें से एक राजनीति है, दूसरी सत्ता है, तीसरी व्यवस्था है और चौथा राजनीतिक चरित्र है। जो हमारे पहले विद्वान साथी कह रहे थे कि एमएलए इतने 51% है, क्या उनमें वो राजनीतिक साहस है? क्या उनका राजनीतिक चरित्र है? क्या उनको ईडी का डंडा नहीं सता रहा है? क्यों नहीं एक अभियान होता है, सारे राजनीतिक जो एमएलए हैं आज सारे ईडी के सामने लाइन लगा दें कि लीजिए और हमारे ऊपर आइए और जांच कीजिए। ये दुस्साहस नहीं है उनमें। तीसरी जो बात, उससे जो भ्रष्टाचार आंदोलन से उपजी हुई जो पार्टी है, जिसके एक व्यक्ति केजरीवाल है, उनका नाम लेना मैं उचित नहीं समझता, वो महा अवसरवादी सत्ता पिपासु व्यक्ति है और वो धूर्तता आरएसएस की है, वो आरएसएस की बी टीम है। नहीं तो आप छदम देखिए, और अभी ये काल जो है ये छदम काल है। मतलब नरेंद्र मोदी सरेआम झूठ बोलते हैं, कोई उन पर एक मान आने का दावा नहीं करता, कोई राजनीतिक पार्टी ने आज तक संसद की अवमानना का नोटिस नहीं दिया कि मोदी जो है संसद में खड़े होकर भ्रमित करते हैं और असत्य बोलते हैं। नंबर 2 बात, किसी ने इस पार्टी को जो अभी पंजाब में जीत के आई है, उसका जो ये प्रमुख है, उसने क्या क्या बोला था, राजनीति बदलने आए और सत्ता पिपासु हो गए। उसके पाखंड को कौन उजागर कर रहा है? वो पंजाब में गांधी की फोटो हटा के भगत सिंह की फोटो लगा रहा है ना। भगत सिंह कौन थे? भगत सिंह नास्तिक थे। तो सत श्री अकाल या सारे अकाल तख्त बंद करवा देना केजरीवाल। और उससे ठीक जिसको कहते हैं ना 13वीं भी नहीं हुई अभी, उसके बाद गुजरात में आते हैं और बापू के चरण धोने में लग जाते हैं। इस पाखंड को कौन ललकारेगा? और इस पाखंड को जब तक हम नहीं ललकारेंगे, ये विपक्षी वेकता का झुंझुना जो है उसका कोई ठोस आधार नहीं होगा। हमारे साथी भावेश ने भी ये बात बहुत बढ़िया कही कि बंगाल में देखिए मोदी वर्सेस ममता हो गया था, तो ममता ने क्या आंख दिखाई? ममता ने कांग्रेस को गोवा में आंख दिखाई, जिसका परिणाम क्या हुआ? मोदी सत्ता में है। तो दिक्कत यह है कि आप विपक्षी एकता का जो मुख्य आधार राहुल गांधी और कांग्रेस बनना चाहते हैं, तो उनकी सारी नीतियों के साथ में चुनाव जीतने की औकात उनको बनानी पड़े। ये लोकतंत्र के संख्यात्मक बल का एक कटु सत्य है। और वो कैसे होगा? उसका उदाहरण है जनसंपर्क अभियान। क्यों मैं जनसंपर्क अभियान, ग्राम संपर्क अभियान बोल रहा हूं कि एक मोदी बोलते हैं झूठ, उसको 3 करोड़ संघी जो है 3 बोलते हैं तुरंत,
फिर 3 करोड़ संघियों के 5-5 जो सिंपैथाइजर हैं, तो 15 करोड़ लोगों तक वो झूठ पहुंच जाता है। फिर उसके बाद रहा गोदी मीडिया, उस झूठ को लेके आता है। तो उस झूठ को तोड़ने का एक ही मार्ग है, और वो है आप व्यक्तिगत रूप से समय लीजिए। और यूपी की बात हम कर रहे हैं ना, यूपी में प्रियंका गांधी निकली तो लोगों ने निराश नहीं किया। उनकी चुनावी सफलता इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि संगठन नहीं है। कौन लड़ने वाला वहां जमीन पे खड़े होके? प्रियंका गांधी रैलियों में गई, रोड शो किया, पब्लिक चाहती है उनको देखना। अब ये राहुल गांधी, और दूसरा एक है, राहुल गांधी की छवि आज एक क्रेडिबल नेता की अगर बन रही तो क्यों बन रही है? वो इसलिए कि जमीन पे उतरे, वो इसलिए कि वो हाथरस गए, वो इसलिए कि वहां किसानों के बीच वो गई और अरेस्ट हुई। लेकिन वो वोट में क्यों तब्दील नहीं हुआ? क्योंकि वो केवल उस घटना तक सीमित रहा। राहुल गांधी को घटना तक सीमित ना होके भारत के संविधान की को बचाने के लिए सम्मति का अलग जगाना होगा। और अगर ये उनको प्रयोग करना, और मैं ये कहता हूं आज भी, जिस दिन राहुल गांधी 6 महीने इस देश के भ्रमण पर निकल गए, उस दिन मोदी के पैर उखड़ जाएंगे। क्यों उखड़ जाएंगे उसका विश्लेषण आप सबने कहा है कि झूठ का राज चलता नहीं, लेकिन सच का आईना कौन दिखाए, कौन बोले जनता को? और वो जनता को बोलने के लिए आपको ये कदम उठाने पड़ेंगे, और उससे ही आपका संगठन मजबूत होगा। गांधी चुनावी रणनीति में नहीं थे, लेकिन गांधी को मारने की वजह ही यही है। और जो झूठ पसारा गया कि नहीं भारत के 2 टुकड़े इसलिए गांधी को मार दिया, नहीं, गांधी ने जब मनुवाद की जगह संविधान की बात की, तब उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा गया और उनकी हत्या की गई। तो इस बात को आप समझिए कि वर्णवाद, अभी आपने डिबेट की शुरुआत की थी, अमित शाह ने कहा हिंदी का मतलब नहीं है उनका। पहले वो क्या है, पहले मुसलमान दिखाएंगे, उसके बाद क्या किया, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम जो है वैश्य हो, तुम शूद्र हो। ये उनका बना बनाया प्लान है, आज का नहीं है। और नारियों की क्या अवस्था होगी जो मोदी की साड़ियां पहन के घूम रही है? वही देवदासी बनाने की प्रक्रिया है, जो मोहन भागवत बार बार चेताते रहते हैं कि अगर पत्नी सेवा नहीं करते उसको निकाल दीजिए। तो ये लड़ाई विकार और विचार की है, ये केवल सत्ता मात्र की नहीं है। फिर मैं सत्ता पे और चुनाव जीतने की बात क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि सत्ता होते हुए आप अपनी नीतियों को लागू कर सकते हैं। नहीं तो आज देख लीजिए क्या हो रहा है सब जगह, क्यों लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। आज अगर मोदी के ही संसद में देख लें जितने हैं, उसमें से अगर सारे कांग्रेसी वापस आ जाएं तो मोदी की सरकार आज गिर जाएगी। मोदी केवल झूठ तंत्र पे बैठा हुआ सत्ता में, और इनका लक्ष्य केवल ये है। और डेस्परेट क्यों है? आज यूपी में चुनाव जीतने के बाद भी ये क्यों माइक लेकर गांधी के पीछे पड़े हुए हैं? क्योंकि महात्मा गांधी ही इस देश की एक राजनीतिक जमीन, जिससे ये पूरा देश बना है, संविधान का राज है, उसका एकमात्र आधार गांधी जी की जो राजनीतिक जमीन है वही है। इसको जो जितना देशवासी राजनीतिक दल समझ ले, उतना ही ये देश उभरेगा इस संकट से। नहीं तो फिर सदियां जो है वो क्या नाम है गवा देती रहेंगे भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धनंजय कुमार जी,